चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार। गोपाल चतुर गोपाल। खाओ खाओ खाओ, सब लोग पेट भर के खाना खाओ हैं। ये देवी लक्ष्मी का प्रसाद है, पेट भर के खाओ खाओ। हाँ, तो खाना कैसा बना है? पुलाव ना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। ऐसा है क्या? अरे दो दो, सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा पुलाव दो। हाँ दो। अरे सब कुछ तो दे दिया। अब पुलाव कहाँ है? पुलाव कहाँ है? पुलाव। महाराज, महाराज पुलाव बनाया गया था आपकी प्रजा के लिए। आपको तो घी और चावल अच्छा लगता है, इसलिए मंत्री जी के आदेश के अनुसार आपके लिए घी और चावल बनाया गया है। ये क्या भला? अरे आज पूजा है, जो भी देवी का प्रसाद होगा वो एक जैसा ही होना चाहिए ना। क्यों गोपाल, तुम क्या कहते हो? वो तो बिल्कुल सही बात है महाराज। भगवान के प्रसाद को लेकर राजा और प्रजा में भेद ना करना ही ठीक रहेगा। सुना ना तुमने गोपाल ने क्या कहा? जाओ 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 जाओ, अरे जाकर पुलाव लेकर आओ। महाराज, और पुलाव बचा ही नहीं है। पुलाव नहीं बचा है? जो भी है वो थोड़ा सा ही है महाराज। उसमें इतने लोगों के लिए वो काफी नहीं होगा महाराज। अरे भाई, जितना भी हो सब लेकर आओ। अरे अरे, घी चावल के बदले आज मैं पुलाव ही खा लूंगा। महाराज, मैं कह रहा था कि वो बचा हुआ पुलाव आप न खाए तो अच्छा ही होगा। अगर खाने का इतना ही मन है तो फिर कल खा लीजिएगा महाराज। नहीं 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 नहीं, वो नहीं हो सकता। अरे जो पुलाव खाकर सारी प्रजा तृप्त हो गई, वो पुलाव भला मैं चक्कर भी ना देखूं? क्यों महाराज, मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो पुलाव आप ना खाएं तो अच्छा होगा। एक तो बचा हुआ पड़ा है और वैसे भी ठंडा ही पड़ा है वो। हाँ महाराज, होने दो ठंडा। जो पुलाव मेरी प्रजा मांग मांग कर खा गई, वो पुलाव भला मैं ना खा सकूं? हाँ, आप नहीं खा सकते महाराज, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं महाराज। मैं कह रहा हूँ कि आपकी उम्र हो गई, इसलिए कह रहा था कि अगर वो ठंडा पुलाव आप खाएंगे तो कहीं हजम कर पाए या नहीं तो फिर क्या होगा महाराज। मैं तो कहता हूँ महाराज ना खाए तो अच्छा है। महाराज के पुलाव खाने को लेकर मंत्री को इतनी आपत्ति क्यों है? नहीं नहीं, मामला कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे। महाराज, महाराज, हांडी को पूरी तरह से पोंछ पाछ कर बस इतना सा ही निकला है। अरे दो दो दो, लाओ लाओ लाओ। अरे इन सबको घी दो और चावल दो। लाओ भाई लाओ। अरे बाबा, ये क्या हो रहा है मेरे पेट में? अरे गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है। अरे मेरे पेट में ऐसी गुड़गुड़ क्यों हो रही है? अरे ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं? ये क्या हुआ? इतनी रात हो गई है पर आप अब तक सोए नहीं? अरे ये क्या हो रहा है मेरे पेट में? अरे बड़ी परेशानी हो गई तो पेट में। अरे ये कैसे ठीक होगा? अरे बाबा क्या करूं मैं? अरे बड़ी परेशानी हो रही है। अरे अरे क्या करूं क्या करूं? अचानक पेट की बीमारी कैसे हुई? इनका हाजमा तो काफी अच्छा ही है। इनको तो बहुत ज्यादा अम्ल और गैस है और उसी वजह से इनको पेट की बीमारी हुई है ना? तो आपको कितनी बार जाना पड़ा? करीब 15 या 16 बार। देखिए ना, देखिए पेट का दर्द कम ही नहीं हो रहा है।
माँ बाप रे। मैं दवा दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। पर एक सवाल है, खाने पीने में क्या कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया था? नहीं, मुझे जितना पता है ऐसा कुछ गलत तो नहीं खाया था। पर कल लक्ष्मी पूजा थी तो पूजा के बाद प्रसाद खाया था। पर वो प्रसाद तो हम सब लोगों ने खाया था, लेकिन किसी और को तो कुछ नहीं हुआ। वही तो सोच रहा हूँ। क्या बात है महाराज? महाराज मैंने सुना है कि आपका पेट बहुत ज्यादा खराब है। हमारा नहीं। पेट की दर्द की वजह से पूरी रात ये तड़प रहे थे। आप लोगों को कैसे खबर मिली? असल में आधी रात को जागना मेरी पुरानी आदत है। और तो उठकर मैं बगीचे में घूम रहा था, तभी मैंने देखा कि महल का पहरेदार भागे हुए जा रहा है। मैंने उससे पूछा तो यहाँ आया। मंत्री जी ने मेरे घर जाकर मुझे नींद से जगाया और हम दोनों ही भागते भागते यहाँ आए। गोपाल को शायद अभी भी कोई खबर नहीं मिली। अगर मिली होती तो शायद वो भी यहाँ भागता हुआ आ रहा होता। गोपाल को कैसी खबर मिलेगी? जाकर देखिए, शायद वो अभी भी रजाई ओढ़कर सोया होगा। राजवैद्य जी, मैं आपके घर गया था। वहाँ से आपके यहाँ आने की बात सुनकर मैं भागता हुआ चला आया। क्यों, क्या हुआ? बहुत बड़ी बात हुई है। राज्य के काफी लोगों को कल रात से दस्त और उल्टी शुरू हो गई है। काफी लोग गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गए हैं। ये क्या? अरे ये कैसी खबर सुनाई तुमने गोपाल? ये कैसी खबर सुनाई है? अब फिर अचानक से उठकर बैठे क्यों? चुपचाप सो जाइए तो। क्या बोल रही हो रानी? ये तुम मेरी प्रजा बीमार है और मैं आराम से सोता रहूं यहाँ? आपको आराम करना पड़ेगा महाराज, क्योंकि आप खुद भी तो दस्त से बीमार पड़ गए हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं राजवैद्य को लेकर जाऊं, क्योंकि उन्हें दवा देकर उन्हें स्वस्थ करना पड़ेगा ना महाराज। अरे इजाजत की क्या बात कर रहे हो? अरे राजवैद्य तो मुझे दवा दे चुके हैं। हो सकता है मैं थोड़ी देर में अरे बाप रे ठीक हो जाऊं। लेकिन अगर लोगों का इलाज समय पर नहीं हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। मरेगा इस बार तो पकड़ा जाएगा और उसके साथ साथ अपनी जान से भी हाथ धो बैठेगा। हाँ। अच्छा, अब सारी गलती मेरे सर। दस्तावेजों के मुताबिक मैं व्यवसाय का मालिक हुआ तो क्या हुआ? इस षड्यंत्र के असल रचयिता तो आप ही हैं ना। आपने ही तो सिखाया था कैसे घी में अच्छे से चर्बी मिलाना चाहिए। चुप गधे कहीं के। ऐसी ऊंची आवाज में बोलना चाहिए कि घी में चर्बी मिली है? अरे दीवारों के भी कान होते हैं, कान। देखिए दामाद जी, चाहे दीवारों के कान हो या फिर हो आँखें, सिर्फ तू कहकर इन सब के लिए मुझे जिम्मेदार मत बनाइए। अगर मैं सच में पकड़ा गया ना तो फिर मैं बता दूंगा कि इस कुकर्म का मैं एक माध्यम मात्र हूँ और महाराज कृष्णचंद्र के मंत्री ही असल रचयिता हैं। क्या मुझे डरा रहा है तू? मिलावट वाला घी बेचकर पैसे तू कमाता है ना? हाँ, उसमें से थोड़ा हिस्सा मेरा और ज्यादातर हिस्सा आपका है। क्या फिर से मुझसे बहस कर रहा है? एहसान फरामोश कहीं के। मेरे घर में रहकर मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और अब मुझसे बहस कर रहा है तू? हाँ? निकल बाहर, निकल अभी निकल। ओह, कुछ दिनों से पूरे राज्य पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा था। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। स्वयं महाराज को लेकर 100 से भी ज्यादा लोगों को ये पेट की बीमारी हुई है। किस्मत अच्छी है कि आप थे। आपके दवाइयों के कारण ही लोग धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, है ना? अच्छा, असल में माजरा क्या था? खाने में कोई गलत चीज की मिलावट से ही ये संकट पैदा हुआ था। मुझे जहाँ तक याद है ये घटना शुरू हुई थी बिल्कुल सवेरे से, और उसके पहले दिन सब लोगों ने महल जाकर पूजा का प्रसाद खाया था। ठीक है। महल में तो पुलाव और सब्जी का इंतजाम किया गया था। अगर हम कहें कि उस पुलाव को खाकर ही सबकी तबीयत खराब हुई थी तो फिर आप लोगों की तबीयत क्यों नहीं खराब हुई? आपको याद नहीं है? मंत्री जी के आदेश अनुसार महाराज के घर पे तो घी और चावल बनाया गया था। महाराज ने जिद की वो पुलाव खाएंगे और तभी तो उन्होंने थोड़ा सा ठंडा पुलाव खाया। पर मंत्री जी ने
महाराज को बार बार वो पुलाव खाने के लिए मना किया था। मुझे उसी दिन कुछ संदेह हो गया था। पहले तो प्रजा के लिए पुलाव और राजमहल के लोगों के लिए घी और चावल, ऊपर से महाराज को बार बार पुलाव खाने से मना करना। गोपाल, तुम क्या इस बारे में मंत्री जी पर शक कर रहे हो? बिना शक किए भी तो रह नहीं पा रहा हूँ राजवैद्य जी। मुझे जितना पता है, मंत्री जी का रसोई आजकल राजमहल में हर चीज में घी डालता रहता है। ऐसा है क्या? हाँ, मुझे लगता है उस रसोइये के इस घी के व्यवसाय के पीछे असल मालिक है। क्या बात कर रहे हो मंत्री? क्या उसने दिया था वो मिलावट वाला घी जिसे खाकर इतने सारे लोग? अभी तक तो निश्चित रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। छानबीन करके देखना पड़ेगा मुझे। रसोइया, सही सही बताओ, उस दिन तुमने किस चीज से पुलाव बनाया था? बताओ। क्यों? शुद्ध घी से पुलाव बनाया था। हाँ, और वो घी कहाँ से आया था? वो भला मुझे कैसे पता होगा? मैंने जो भी किया है वो सब मंत्री के कहने पर किया है। अब जाकर समझ में आया मुझे। मिलावट वाली घी से लोगों के लिए बनाया पुलाव और शुद्ध घी और चावल था महाराज के लिए। अच्छा, अच्छा, जिस घी से तुमने पुलाव बनाया था वो घी क्या बचा हुआ है? एक कटोरी में थोड़ा सा पड़ा हुआ है। लाओ दो मुझे, मैं इसे वैज्ञानिक जी के पास ले जाकर उसकी जांच करवाता हूँ। हे जगन्नाथ प्रभु, देखो मैं कहाँ फंस गया। अब मुझे गोपाल भी फंसाएगा और मंत्री भी मुझे फंसाएगा। अब मैं क्या करूँ? हे प्रभु जगन्नाथ, मेरी प्रार्थना है भगवान से कि भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। गोपाल क्या लेकर गया है? आपका और साथ में मेरा भी पिंड लेकर गया। बकवास छोड़ो, घी लेकर गया है ना? तूने उसे क्यों दिया बदमाश कहीं के घी? मैं बिना किसी गलती के फंस गया, मैं बिना किसी दोस्त के फंस गया। हे भगवान जगन्नाथ, क्या करूं? इस घी को वैज्ञानिक जी से जांच करवा के देखना पड़ेगा कि इसमें मिलावट की मात्रा कितनी है। जरूर बहुत सारी होगी, जिसके खाने के बाद इतने सारे लोग बीमार जो पड़ गए थे। और उस ब्राह्मण रसोइये ने तो कबूल भी कर लिया है कि जो भी हुआ है वो मंत्री के आदेश से ही हुआ है। जा, गोपाल से टोकरा छीन कर ले आ। अगर हो सके तो उसके सर पे 4-6 लाठी मारकर उसका सर फोड़ दे। समझा तू? जल्दी जा। अरे बाप रे बाप, ये तो मेरी तरफ आ रही है। बचाओ, बचाओ, कौन है आप? बचाओ, बचाओ, बाप रे, बचाओ, बचाओ, अरे बाप रे। ओरे गुलटे, ओ गुलटे, ये क्या? घी तो मिट्टी में गिर गया। तो फिर वैज्ञानिक जी से आखिर जांच कैसे करवाऊंगा मैं? आश्चर्य की बात है, ये कुत्ता घी खा रहा है। इसका मतलब जरूर वो ऐसा कोई घी होगा जिसमें ज्यादा मात्रा में चर्बी होगी, और ये चर्बी से भरा हुआ घी खिलाकर ही इस मंत्री ने सबको बीमार किया है। अभी मजा चखाता हूँ इस षड्यंत्री मंत्री को। क्या बात कर रहे हो गोपाल? थोड़े से पैसे के लालच में मंत्री ने इतना गंदा काम किया है? ठीक है, ठीक है, मैं अभी अभी उसे बुलाता हूँ और उसे बड़ी सजा सुनाऊंगा। अब देखना। इस वक्त कुछ मत कीजिएगा महाराज, क्योंकि उसके कुकर्मों का प्रमाण हमारे हाथों में नहीं है। क्योंकि उस जैसे बदमाश को अस्वीकार करने में कितना समय लगता है? तो फिर तुम मुझे क्या करने के लिए कह रहे हो? मैंने कुछ सोचा है। आप और राज्य के लोग अब स्वस्थ जो हो गए हैं, तो उसी खुशी में मैं आपको और मंत्री जी को अगले रविवार मेरे घर पर खाने का निमंत्रण देना चाहता हूँ महाराज। अरे पर उसे क्या होगा? देखिए ना क्या होता है महाराज। जैसे कहते हैं ना, उस्ताद की मार आखिर में पड़ती है, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि गोपाल की मार भरी दोपहर को पड़ेगी। आपको सिर्फ उस दिन थोड़ा सा अभिनय करना पड़ेगा, ठीक है? सुनो, तुम्हारा खाना पकाना सारा कुछ तैयार है ना? महाराज के आने का समय हो गया है। हाँ हाँ बिल्कुल, सब कुछ तैयार है। क्यों गोपाल? अरे कहाँ गए?
अरे हम लोग तो आ गए हैं यहाँ। दो 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 दो, अरे जल्दी खाना लाओ। उफ, अरे मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अरे भूख लग रही है भाई। ये लीजिए महाराज, मैं अभी कभी ला रही हूँ। वैसे मैं कुछ खास नहीं कर पाया हूँ महाराज, सिर्फ आलू चावल और घी है। हाँ। हैं? सिर्फ चावल आलू और बस घी, और कुछ नहीं? हाँ? नहीं महाराज, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे भला कितने पैसे मिलते हैं बोलिए तो। आलू चावल पे ही हम लोग जिंदा रहते हैं, पर बड़ी तकलीफ से मैंने ये घी का इंतजाम किया है महाराज। हाँ। क्या बात कर रहे हो? बहुत मेहनत के बाद थोड़ा सा घी का इंतजाम हुआ है? जी हाँ महाराज। और कैसे? जी महल के ब्राह्मण रसोइये से मंगवा कर लाया हूँ। उसने कहा कि पुलाव बनाने के बाद थोड़ा बच गया था, बस उसके वहाँ से ही थोड़ा सा लेकर आ गया। अच्छा, सर्वनाश, ये तो चर्बी मिला हुआ घी है और चुपके से मेरा ही दिया हुआ है। और ये घी अगर मैं खाऊंगा तो मैं तो पेट की बीमारी से मर ही जाऊंगा। क्या हुआ मंत्री जी, खा लीजिए। घी मैं नहीं खाऊंगा, मुझे घी खाने के लिए मना है। क्यों क्यों क्यों? अरे मना क्यों कर रहे हो? गुरु का आदेश है ना। कौन गुरु? कौन गुरु? गुरु का नाम बताओ, गुरु का नाम बताओ। मैं अभी आदमी भेजकर तुम्हारे घी खाने की अनुमति दिलवा देता हूँ। वो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, मतलब वो गुजर गए हैं ना। कब? करीब 6 महीने पहले। मनहूस कहीं के, कुछ दिन पहले तो मेरे साथ बैठकर तूने घी चावल खाया था और आज कह रहा है कि गुरु ने मना किया है? सच बोल, सच बोल, घी में मिलावट की थी ना? बोल बोल, बोलता क्यों नहीं? बोल बोल। लेकिन आपको कैसे पता चला ये सब? किसने बताया? मुझे कैसे पता चला? क्यों? वो देख मेरा गोपाल, उसने बताया मुझे, समझा? और आज का घी बिल्कुल शुद्ध था, महाराज को तो सब कुछ पता है। तो फिर ये निमंत्रण, घी चावल खिलाना, ये सब चाल थी? क्यों? तेरे जैसे ठग को पकड़ने के लिए ऐसा जाल बिछाना पड़ा मुझे, और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, उल्लू कहीं के। सुन सुन, आज से इस राज्य के किसी भी चीज को खरीदने की क्षमता नहीं है तेरे अंदर। क्या? और इतना बड़ा गुनाह करने की वजह से इसी घर के अंदर यहीं पर 100 बार कान पकड़कर उठक बैठक कर। यहाँ पर मेरा मतलब गोपाल की बीवी के सामने। बहुत शर्म आ रही है ना? तो फिर मेरे राज्य के लोगों को बुलाऊं क्या? नहीं महाराज, राज्य के लोगों को मत बुलाइए महाराज। देखिए मैं कान पकड़ कर उठक बैठक लगा रहा हूँ। 1 2 लेकिन ये ठीक नहीं हुआ गोपाल दादाजी। हाँ, पुट्टी ने लेकिन सच बात कही है दादाजी। वाह वाह, आज भला तुम लोगों को क्या हो गया है? आज स्वर कुछ अलग सा लग रहा है। क्या? अब स्वर कैसे अलग हो जाएगा गोपाल दादाजी? अरे आपने तो अपनी कसम नहीं निभाई हैं? क्या? अरे मैंने भला कौन सी कसम नहीं निभाई? बताओ मुझे। सही बात है, आपने कसम तोड़ी है। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम लोग सब? सही कह रहे हैं गोपाल दादाजी, आपने खुद से किया हुआ वचन पूरी तरह से भुला दिया है। अरे बाबा, आखिर बात क्या है? थोड़ा खुलकर बताओगे कि नहीं है? आपने कहा था ना, पूजा के बाद हम लोगों को कहीं दूर घुमाने ले जाएंगे। पूजा खत्म होकर 1 महीने पाठशाला को भी खुले हुए हो गया। आपके पास तो समय ही नहीं है। अभी पाठशाला की मरम्मत हो रही है दादाजी, चलो ना, इस मौके का फायदा उठाकर। ओहो, ये बात है। फिर से हो, बताओ ना, जाओगे कि नहीं? पूजा की छुट्टियां भी खत्म हो गई। इसका मतलब हो गया हम सबका घूमना। अरे नहीं, तुम सभी बताओ कि कहाँ घूमना चाहोगे? क्या हुआ बोलो। हम लोग क्या कहें? अरे कहो ना, कहाँ जाना है घूमने के लिए? जहाँ आप लेकर जाओगे वहीं चलेंगे। क्यों रे, ठीक कहा ना? हाँ ठीक है, तो फिर चलो समुंदर ही देखकर आते हैं हम लोग। तो फिर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? और कहा ना मैंने, समुंदर देखकर आते हैं हम लोग। इसका मतलब है पुरी। ओ रहा गोपाल, आओ। अरे तुम्हारे चेहरे से तो आज तुम्हारी मुस्कुराहट बड़ी लग रही है। देखिए, अब कौन सी नई मांग लेकर आया है? अब महाराज, आपसे एक प्रार्थना है। मांग जैसी प्रार्थना है, पर फिर भी प्रार्थना है महाराज। एक मांग है या प्रार्थना, लेकिन दोनों बातें तो एक ही हुई ना? क्यों महाराज? अच्छा,
तो आओ सुनाओ सुनाओ, अब मुझे क्या है तुम्हारी प्रार्थना गोपाल? महाराज मेरी मांग ये है कि मुझे 4-5 दिनों की छुट्टी चाहिए। हाँ छुट्टी? क्यों क्यों? छुट्टी भला क्यों? हाँ? मैं जरा बच्चों को लेकर घूमना चाहता हूँ महाराज। देखिए महाराज देखिए, पूजा की इतनी सारी छुट्टी से मन नहीं भरा ना, तो अब फिर बच्चों को लेकर घूमने जाने के लिए छुट्टी चाहिए इसे। ये मंत्री भला इतना जल भून क्यों रहा है? जलेगा नहीं, इस दरबार में मंत्री ही तो इकलौता मसाला है, समझे? वही तो, इतने भी छुट्टी मिली तब नहीं जा पाए क्या? है? असल में महाराज इस बार तो पूजा में ये संभालो वो संभालो करने के चक्कर में ही निकल गया। हाँ मुझे समय नहीं मिला उन्हें लेकर कहीं घूमने जाने के लिए। फिर भी महाराज ऐसे पूजा के बाद ही गोपाल को फिर से छोड़ना ठीक नहीं होगा महाराज। हाँ। सही कहा। नहीं 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 गोपाल नहीं, अभी और छुट्टी नहीं मिलेगी। नहीं महाराज ऐसा मत कीजिए, कुछ दिनों की छुट्टी दे दीजिए महाराज। अब वैसे भी अभी तो उनकी पाठशाला में मरम्मत का काम चल रहा है ना, और काम खत्म होने में और समय लगेगा। तो इस समय अगर महाराज हम लोग चले जाते कहीं घूम। नहीं, वो सब मैं कुछ नहीं सुनूंगा अब। हाँ क्यों, पाठशाला की मरम्मत हो रही है तो इसके लिए क्या छुट्टी देनी पड़ेगी? हालांकि खुले मैदान में पढ़ेंगे, जरूरत पड़ी तो पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई होगी, समझे तुम? लेकिन छुट्टी किसी भी सूरत में नहीं होगी। हाँ, अरे जब महाराज ने एक बार कह दिया मतलब नहीं तो समझे नहीं, समझे टकले गोपाल? गया तो फिर क्या बच्चे घूमने नहीं जा पाएंगे? आपकी बड़ी कृपा होती अगर आप बच्चों को कहीं मुझे घुमाने लेने के लिए छुट्टी देते। नहीं दी जा सकती। अरे दरबार में अभी बहुत सारा काम फैला पड़ा है, समझे? हाँ, पूजा की वजह से इतने दिन से दरबार में कोई काम ही नहीं हुआ अभी तक। हाँ, जिसे काम करके मंत्री हम सबका उद्धार कर रहा है। चुप रहिए कवि जी, आपका क्या जाता है? दिन रात सिर्फ सोचते हो और बस लिखते रहते हो। तो फिर सुना ना तुमने गोपाल, दरबार के काम की वजह से मैं अब तुम्हें एक भी छुट्टी नहीं दे पाऊंगा। हाँ। अब कैसा लगा? दद, अब क्या होगा? इतनी इच्छा थी समुंदर देखने की। सच कहा दीदी, मैंने भी सोचा था समुंदर में नहाऊंगा। वो और नहीं होगा दीदी। अच्छा, तुम लोग सड़े हुए आम के जैसे मुंह बनाकर क्यों बैठे हो? क्यों? तूने नहीं सुना कि हम लोग घूमने नहीं जा रहे हैं? क्या? वो भला किसने कहा? क्यों, तुझे नहीं पता? महाराज ने गोपाल दादाजी को छुट्टी नहीं दी। ओ, तो फिर क्या हुआ? अरे वही तो सब कुछ है। गोपाल दादाजी को अगर छुट्टी नहीं मिली तो हमें कौन ले जाएगा? ओ, इसलिए तुम सबकी हालत ऐसी है, समझे? अरे धद, वो सब सोचना बंद करो। मतलब तू क्या कहना चाह रहा है, बोल तो। अरे यार, जब गोपाल दादाजी हैं तब जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। गोपाल दादाजी को क्या जादू आता है क्या? वो क्या जानते हैं और क्या नहीं, वो तो तुम लोग देख ही लोगे। मतलब? क्या होगा वो सब साफ करके? क्यों, घूमने नहीं जाएंगे क्या? मतलब महाराज ने तो आपको छुट्टी ही नहीं दी। अभी तक नहीं दी पर दे देंगे। आप इतना घुमा घुमा कर बात करते हो ना, कुछ समझ ही नहीं आता। जब समझ ही नहीं आता है तब कोशिश क्यों करती हो? अच्छा, एक काम करेंगे तो कैसा रहेगा? बोल डालो। महाराज ने मना किया है जरूर, लेकिन हम चले जाते हैं घूमने। मतलब महाराज के आदेश का उल्लंघन करके? हाँ, हमारे वापस आने के बाद महाराज को समझकर बोल देना। क्या तरकीब है? मैं समझा कर बोलूँगा और महाराज भी अच्छे बच्चे की तरह समझ जाएंगे। तो फिर क्या करे? एक तरीका है। हाँ है एक तरीका है। क्या तरीका है? क्या है वो छोड़ो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा भगवान। है क्या? कौन सा काम? तो फिर सुनो। क्या बात करते हो आप? तो फिर समझ गया ना कि तुम लोगों को क्या क्या करना है, बताओ। हाँ, और कहना ही पड़ेगा, बोला तो। आपने एक बार कहा और मुझे सब कुछ याद हो गया है। तो फिर मैं चलता हूँ, ठीक है? हाँ, जाओ।
हम लोग सही समय पर पहुंच जाएंगे। तुम लोग बिल्कुल देर मत करना है। अच्छा अच्छा, देर नहीं करेंगे। और तुम सब लोग मन ही मन 500 तक गिनती करो। इतना सवाल क्यों रे? गिनती करने के लिए कहा है तो गिन बस। चल चल, हम सब गिन लेंगे, लेकिन उसके बाद और क्या? हम लोगों का काम शुरू। ये मंत्री गोपाल इस बार कैसे फंस गया है मंत्री? ये लेकिन महाराज बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है। बिल्कुल सही कहा आपने। आया था मांगने छुट्टी और उसके बदले में मैंने उसे दे दी गर्मा गर्म रोटी, समझे? ओ माँ, महाराज ने भी कविताएं कहना शुरू कर दिया क्या? प्रणाम महाराज, आप लोग इतना हंस क्यों रहे हैं? कोई मजेदार घटना घटी है क्या? हाँ घटी है, लेकिन वो तुम्हारे उस बड़े से मोटे घड़े में नहीं घुसेगी गोपाल। क्या बड़ी घटना घटी है? बढ़िया बोला तूने, बढ़िया बोला मंत्री। लेकिन गोपाल, तुम्हारा चेहरा देखकर तो लग रहा है जैसे तुम्हारा मिजाज कुछ ठीक नहीं है। नहीं, ठीक ही हूँ महाराज, लेकिन सिर्फ उन बच्चों की बात सोचकर खराब लग रहा है। क्यों? अरे बच्चों के लिए बुरा लगने की भला बात क्या है इसमें? वो मेरी वजह से उनका घूमने जाना व्यर्थ हो गया ना, इसलिए। बहुत अच्छा हुआ। अरे इतना घूमने का क्या है भला इसमें? वही तो, अरे पूजा के समय तो वो लोग कम नहीं घूमे ना। अरे इस बार अगर वो घूमने नहीं गए तो इसमें कोई नुकसान हो गया क्या? दादाजी, गोपाल दादाजी, कौन होंगे? गोपाल के पोते पोतियाँ होंगे। गोपाल दादाजी, सर्वनाश हो गया। सर्वनाश। क्या? दादी को लगता है कि दादी। अरे बताओगे कि दादी को हुआ क्या है? दिमाग खराब हो गया है। क्या? गोपाल की बीवी का दिमाग खराब हो गया है? क्या बोल रहे हो तुम लोग? इसीलिए ही तो हम सब भागते हुए आपको बताने के लिए आ गए। ये बोल क्या रहे हैं बच्चे? महाराज तो फिर मुझे जाने दीजिए, मैं घर जाता हूँ और जाकर देखता हूँ कि मेरी बीवी भला पागल कैसे हो गई। हाँ, जाओ, अभी के अभी घर जाओ। चलो रे, तुम लोग भी चलो मेरे साथ। अरे राज्य वैद्य, आप भी जाइए ना पीछे। अरे कुछ चीज की जरूरत पड़ सकती है ना। हाँ, जाता हूँ महाराज, जाता हूँ। राज्य वैद्य को जाने दीजिए, लेकिन मैं अभी अपने आदमियों को इसके पीछे भेजता हूँ। मुझे मामला कुछ अजीब सा लग रहा है ये तो। ओ माँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे बाबा रे, मेरी नाक गई रे। अरे वो मेरी नाक टूट गई। ये क्या राजवैद्य जी, आप भला यहाँ कैसे आ गए हैं? महाराज का आदेश है, तुम्हारी बीवी को देखकर दवा देनी पड़ेगी ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। रहने दीजिए दवाई, मैं तो अंदर ही नहीं जा पा रहा हूँ। ठीक है, जरा मुझे जरा अंदर जाने दो। क्या रे, इधर देख, सफेद मूंछों वाला बुढ़ा, क्या करने आया है तू? बता। क्या करने आया है यहाँ पर? तुम्हारा इलाज करने। उससे पहले मैं तुझे खिलाऊंगी दवा। हाँ, ये ले। अब मैं खाऊंगा। अब मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों जी, मुझे खाना दो ना खाना। रहने दो, वहाँ खरगोश के खाए हुए कुछ घास पड़े हुए हैं, वही खा लेता हूँ। देख ली ना हालत। वाह। गोपाल, तुम चालाकी से उसको कब्जे में करो, उसके बाद मैं दवा देता हूँ उसको, समझे? आपका भी मेरी बीवी की तरह दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी बीवी को पकड़ने जाऊंगा तो वो मुझे मारेगी। फिर रास्ता क्या है? एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। लो, अब बोलो क्या रास्ता है, बताओ मुझे। तो फिर सुनिए।
क्या बात कर रहे हो? आइए आइए राजा जी। हाँ, कैसी लग रही है गोपाल की बीवी की हालत? बहुत बुरी। क्या क्या बात कर रहे हो? लेकिन आपने कोई दवाई वगैरह नहीं दी क्या उसको, है राजवैद्य? पास जाने नहीं दे रही है तो भला दवा कैसे? देखते ही चीजें उठा उठा कर मार रही है। ये तो सचमुच में पागल हो गई है। अब क्या होगा भला किसे पता। मुझे तो आज सारी खबर मिल ही जाएगी घोटा और बोटा से। हाँ, तो फिर क्या करे? अरे ओ मंत्री, अरे कुछ तो कहो भाई। अब मैं क्या कहूँ महाराज? हालांकि मेरे पास एक तरीका है महाराज। अरे कुछ करो। हालांकि चूंकि अरे ये शब्द इस्तेमाल मत करो। हाँ, तरकीब ये है कि अगर गोपाल अपनी बीवी को लेकर कहीं बाहर घूम आए तो फिर शायद उसकी दिमागी हालत सुधर सकती है महाराज। राजवैद्य ने कुछ बुरी तरकीब तो नहीं सुनाई? क्यों? मतलब आप सब लोग क्या कहते हो? बोलो। वही ठीक रहेगा, वही ठीक रहेगा। मैं कह रहा था महाराज, तुम टांग मत अड़ाओ। तो राजवैद्य आप अभी के अभी जाइए, गोपाल को खबर कर दीजिए, जाइए। और हाँ, साथ में आप जाना मत भूलिएगा। हाँ, मैं वाह, दवाई वगैरह नहीं देनी पड़ेगी गोपाल की बीवी को। जाइए जल्दी जाइए। तो फिर मैं चलता हूँ महाराज। उस गोपाल ने कोई चाल तो नहीं चली? हाँ? क्या पता। अरे ओ गोपाल तैयार हो जाओ। मैं अपने घर जाकर कुछ कपड़े वगैरह ले आता हूँ। क्या बात कर रहे हो? बिना दवा दिए इतनी जल्दी काम भी हो गया? ये तो कोई ऐसी वैसी दवाई नहीं है ना, ये है तुम्हारे दिमाग की दवाई। चलो तैयार हो जाओ, अब जल्दी तैयार हो जाओ। चलो भगवान, जल्दी से सज धज जाओ, अभी के अभी उड़न खटोला चालू करना पड़ेगा। मतलब क्या हम जा रहे हैं? वाह, कितना मजा आएगा। लेकिन आपने राजवैद्य को कैसे समझाया वो तो आपने नहीं बताया। तो फिर सुनिए, महाराज को जाकर बोलना पड़ेगा कि ऐसी हालत है और इस रोग से गोपाल की बीवी को बचाने का एकमात्र तरीका है कुछ दिनों के लिए जगह का परिवर्तन करवाना। लेकिन कहाँ पर जाओगे घूमने? और कहाँ, पूरी। समझ गया, लेकिन ऐसा कहकर मुझे क्या फायदा होगा गोपाल? फायदा तो होगा ही, मंत्री जी हमारे साथ साथ आपको भी भेजेंगे ना। है? तुम्हें कैसे पता कि वो भेजेंगे? अरे जो महाराज मेरी बीवी को दौरा पड़ा है सुनकर मेरे पीछे आपको भिजवा सकता है, वो मेरा बाहर जाना सुनकर क्या आपको साथ जाने के लिए नहीं कहेंगे? बोलिए। ऐसा सही में होगा? समझ गई, लेकिन बच्चे कहाँ हैं? ये देखो, आप लोग आ गए। मैं भी हाजिर हूँ। तो फिर देर किस बात की, यात्रा शुरू की जाए। महाराज, आपको उल्लू बनाया उसने। कौन? किसकी इतनी हिम्मत है कि मुझे उल्लू बनाए? बोलो। और कौन महाराज? आपका चहेता गोपाल महाराज। हैं? क्या बात कर रहे हो तुम? अरे सुनिए ना महाराज, ये देखिए ना, ये क्या बोल रहे हैं। महाराज को जाकर बोलना पड़ेगा कि इस रोग से गोपाल की बीवी को बचाने का एकमात्र तरीका है कुछ दिनों के लिए जगह का परिवर्तन करवाना। कहाँ पर जाओगे घूमने? पूरी। मुझे क्या फायदा होगा? राजवैद्य जी, महाराज हमारे साथ आपको भी जाने के लिए कहेंगे। अच्छा, आने दो गोपाल को, चखाता हूँ मजा। और उस राजवैद्य को भी मत छोड़िएगा महाराज।
किसी को नहीं छोड़ूंगा। मजा चखाऊंगा सबको झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। पता चलेगा झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है। अब आएगा मजा। वो टकला बौना गोपाल सही में घूमने चला गया। सिर्फ चला ही नहीं गया महाराज, आपको उल्लू बना कर गया है वो तो। वही तो। नहीं 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 नहीं, उसके वापस आने तक मैं और इंतजार नहीं कर पाऊंगा। बहुत जल्दी उसे सबक सिखाना होगा। वो तो चलो कर लेंगे, लेकिन किसे देकर ये काम कराऊं मैं मंत्री? ये लेकिन एक सोचने वाली बात है। हाँ हाँ हाँ, मिल गया। अरे मिल गया है तो बिना उछल कूद किए जल्दी से उसका नाम तो बोलो ना। बोलो उसका नाम। भगवान महाराज। नाम तो तुमने गलत नहीं सुझाया। सही है महाराज, खुजलाने वाले रतालू के लिए सबसे खट्टी इमली। तो बुलाओ। अरे भगवान को जल्दी बुलाओ ना। मैंने सुना आपने बुलावा भेजा है। सुनो भगवान, तुम्हें अभी के अभी पूरी निकलना होगा, पूरी जाना होगा। पूरी अभी मतलब? वो देखो, आगे समुंदर दिखाई दे रहा है। तो आखिरकार हम लोग पहुंच गए समंदर में। मेरी कितने दिनों की इच्छा थी गोपाल, समुंदर देखने की। आज मन की इच्छा पूरी हो गई। ये क्या राजवैद्य जी, इतनी जल्दी इच्छा पूरी होने से चलेगा? मतलब ये कि सिर्फ दूर से देखने से नहीं चलेगा, समुद्र के करीब जाना होगा, नहाना भी पड़ेगा। नहीं गोपाल नहीं, मैं समुंदर में नहा नहीं पाऊंगा। मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर। मुझे भी ना बहुत डर लग रहा है समुद्र देखकर। लेकिन हम सब लोग जरूर नहाएंगे। क्यों? मैं तो करूंगी ही, लेकिन मेरे भाई नहीं करेंगे। क्यों? मैं क्यों नहीं करूंगा? ओह, तू करेगा, लेकिन पुचके। नहीं, मैं पानी के पास भी नहीं जाऊंगा। बाबा रे, क्या लहरें हैं। तो फिर समुंदर में नहीं नहाएंगे। वैद दादाजी, दादी और पुचके, है ना? हाँ। अरे नहाना बाद में होगा, पहले कुछ खाना तो पड़ेगा ना। है सिर्फ खाने से चलेगा, रहने की जगह भी ढूंढनी पड़ेगी। हाँ वही तो गोपाल पहले चलो तो रहने की जगह ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए, पहले रहने का इंतजाम करके और खाना खाकर उसके बाद समुद्र में पानी का आनंद लिया जाएगा। ये रहा पुरी का समुंदर। वाह क्या लहरें हैं। बचपन में लहरों के साथ कितना खेला है। अभी लहरों को देखकर समुंदर में उतरने का मन कर रहा है। उतर जाऊं क्या? नहीं। जब महाराज का काम लेकर यहाँ आया हूँ तो यहाँ पर समय बर्बाद करने से नहीं चलेगा। काम पे चलता हूँ। तो हो गया ना रहने का इंतजाम? हाँ, अब हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हो गए। चलो तो अब चल कर हम लोग कुछ खा पी लेते हैं। हाँ।
लेकिन समुंदर में कब उतरूंगा दादाजी? अरे जाएंगे जाएंगे, पहले अपनी भूख तो शांत कर लें। गुलटी, तू ना हर काम में जल्दबाजी करता है। सही कहा। तो पूरी आई है क्या सिर्फ खाने के लिए, या सिर्फ समुंदर भी देखना है, या फिर समुंदर में नहाने के लिए? तू फिर से शुरू हो गया ना। अच्छा 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 अच्छा, हम लोग घूमने आए हैं, कोई भी झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन इतने बड़े पुरी में भला गोपाल को ढूंढकर कैसे निकालूं, वही तो समझ नहीं आ रहा। पर हाँ, जब पुरी में आया ही है तो जरूर समुंदर में नहाने तो जाएगा ही, और वो भी यहाँ आने के साथ साथ ही होगा। तो फिर एक काम करता हूँ, वहाँ ऊपर चढ़कर चारों ओर अपनी नजर घुमाता हूँ। कहीं ना कहीं तो वो लोग जरूर दिख जाएंगे, और तभी शुरू करना होगा मेरा खेल। अरे चलो चलो, तुम भी हमारे साथ नहा लो, भगवान हैं। पागल कहीं के, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ती। हाँ हाँ, हम लोग यहाँ दूर बैठकर देखेंगे। मैं भी आपके साथ रहूंगा वैद दादाजी। क्या हुआ? अरे चलिए भी। हाँ चलो, अभी चलो चलो। कितना मजेदार। हाँ, और बहुत बढ़िया भी है। बढ़िया। अरे बाबा, कितनी बड़ी लहर आ रही है। ये क्या हुआ दादाजी? आप तो पहले ही गिर गए। हैं? लेकिन कहाँ है वो टकला और उसके संगी साथी? धत तेरी की, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे अरे, वो कौन है? वो टकला तो जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, वही तो मिल गए हैं। अब यहाँ कहाँ जाएगा बेटा गोपाल? नहीं नहीं, अब और नहीं गिरूंगा, देखते रहना। वाह वाह, बहुत मजा, बहुत मजा। एक बड़ी लहर आ रही है रे। अरे मैं बह गई हूँ। ये देख, पानी में कैसे कलाबाजियाँ दिखाता हूँ। कितना आनंद उठा रहे हैं, है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन उसकी बीवी कहाँ गई? वो रहा बुढ़ा राजवैद। गोपाल की बीवी और एक बच्चा तट पर बैठे हुए हैं। वाह वाह, कितने तैराक हैं चारों ओर। सब चाह रहे हैं वो उन्हें समंदर के अंदर ले जाए। उन्हें देखकर दिमाग में एक तरकीब सूझ गई है मुझे। और इसी बहाने मेरा समंदर में उतरना भी हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया। उधर गोपाल और बच्चे अपना मस्ती मजाक करते रहे, और मैं भी मेरा काम खत्म कर लेता हूँ। अरे बाबा रे, फिर से मुझे भूख लग रही है, ऐसा लग रहा है। मुझे भी भूख लग रही है दादाजी। चलोगे क्या? जाकर हम लोग कुछ खाने के लिए खरीद लाते हैं। क्यों दादी, चलोगी क्या? जाओ 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 ना, तुम लोग जाओ, मैं यही बैठी हूँ। जाओ तुम लोग। क्यों भगवान, आओगी पानी में के नहीं है? आओ ना दादी, डरने की बात नहीं है, आ जाओ, आओ ना। अच्छे तैराक हैं आसपास। नहीं बच्चों, मैं तो यहीं पर बैठूंगी। नहीं नहीं। आओ ना दादी। नहीं 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 नहीं, तुम लोग नहाओ, मैं यहीं से देखूंगी। चलिए ना दीदी, मैं आपको पानी में ले जाऊंगा। पागल हूँ, मुझे समुद्र से बहुत डर लगता है। मेरे होते हुए भला आपको किस बात का डर है दीदी? चलिए माता जी, कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना होता तो मैं उनके साथ ही चली जाती। आप मेरे साथ क्यों नहीं आती हैं? मैं आपको इतने अच्छे से ले जाऊंगा कि आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा। क्या सच कह रहे हो? तो फिर और क्या कह रहा हूँ माता जी। ठीक है, चलिए, तो फिर चलिए। ये क्या, मेरी बीवी लगता है पानी में उतर रही है। वो देखो दादाजी,
दादी एक तैराक के साथ समुंदर में उतर रही हैं। ये भला कैसे हुआ? हम लोगों ने इतना कहा पर वो नहीं मानी और अब उतर रही है पानी में। लगता है हम लोगों के साथ आने से डर रही थी। गुलटे, तेरी दादी पर नजर रखना है। अच्छा अच्छा, अभी तो नहाने दो। वो देख पुटी, एक बड़ी लहर आ रही है। सर नीचे रखकर छलांग मार। ओहो, कितने दिनों बाद मैं समंदर में नहा रहा हूँ। वाह वाह वाह। आहा। ये क्या, दादी आखिर गई कहाँ? वही तो, वो गई कहाँ? इधर, मैं इधर हूँ, इधर देखिए। वो देखिए, दादी पानी में उतर गई हैं। वाह 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 वाह, चलो अच्छा ही हुआ। क्यों माताजी, कैसा लग रहा है? आपने बताया नहीं। बढ़िया बढ़िया। ए गुलटे, इधर, मैं इधर हूँ, इधर देखो। अब है मेरे असली खेल का समय। ये क्या? तुमने मेरे मुंह को चुप रहिए, चुप। अब इसको पानी में नीचे डुबो देने से ही काम खत्म हो जाएगा। ये क्या रे पुटी, दादी तो नजर नहीं आ रही है। अरे सही सलामत होंगी। एक बड़ी लहर आ रही है रे। चल छलांग मार। हो गई, ये बेहोश हो गई है। अब दिखाऊंगा मेरा असली खेल। अरे ओ बाप रे बाप, कितनी बड़ी लहरें हैं, बाप रे। क्यों है दादाजी, दादी नहीं दिखाई दे रही है? होगी रे, वो होगी। इतनी लहरें हैं तो क्या हर कोई दिखाई देगा? हाँ? नहीं दादाजी, सचमुच बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दादी दिखाई ही नहीं दे रही। ओ गोपाल, तुम्हारी बीवी तो दिखाई ही नहीं दे रही है। अरे क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा है। लगता है वैद्य दादाजी आपको बुला रहे हैं। तो फिर चल जाकर देखते हैं वैद्य जी क्या बोल रहे हैं। चल। थोड़ी देर बाद जाते तो नहीं होता? बिल्कुल नहीं, चल निकलते हैं। देखिए ना दादाजी, दादी तो दिखाई नहीं दे रही। क्या बात कर रहा है? वही तो। अरे दादी कहाँ गई? दादी दिखाई ही तो नहीं दे रही है। अब क्या होगा? क्या दादी डूब गई दादाजी? अरे नहीं, ऐसी अशुभ बातें नहीं करनी चाहिए। अरे वो तो एक तैराक के साथ गई थी, तो फिर वो गई कहाँ पे है? तो फिर अब क्या होगा? गोपाल दादाजी, क्या दादी हम लोगों को छोड़कर चली गई है? गोपाल दादाजी। दादी अब लौट कर आ जाओ ना दादी। तो फिर गोपाल, क्या तुम्हारी बीवी को सचमुच? अरे आप जरा चुप रहिए। वो गई है एक तैराक के साथ, उसके डूबने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अरे बाप रे, कितनी मेहनत है। ओह, क्या इतने भारी शरीर को खींचकर लाया जा सकता है? जो भी हो, अब किसी तरह इन्हें घर के अंदर घुसा पाया तो बस मेरा काम हो गया। उसके बाद गोपाल को पता चलेगा कि कितने धान से निकलते हैं कितने चावल। मुझे लगता है जिसके साथ मेरी बीवी समंदर में उतरी थी, वो जरूर किसी और इरादे से उसे समंदर में ले गया। क्या? कोई और इरादा मतलब? हो सकता है उसका अपहरण करके मुझे फंसाएंगे हैं। क्या बात कर रहे हो? तो फिर अरे फिर रोने लग गए। चुप हो जाओ। तो क्या करें? अरे चुप। फिर रोने लग गए। अरे नहीं रोएंगे तो और क्या करेंगे बच्चे? काम करेंगे। काम? हाँ? भला अब क्या काम करना बाकी रह गया है? बहुत सारे काम हैं। मतलब? लेकिन इतने भारी शरीर को कैसे घर लेकर जाऊं? हाँ, एक काम करता हूँ, लोगों को बुलाता हूँ, वो लोग ही घर तक छोड़ देंगे। ओ सुनो भैया। हाँ भैया, आवाज दे रहा था, थोड़ा इधर आइए ना भैया, थोड़ा इधर तो आइए। ये मेरी बीवी है, थोड़ी भारी है और वो बीमार पड़ गई है, तो उसे घर लेकर जाना है। आइए ना भैया, मेहरबानी करके थोड़ा आइए। ओ भैया, आपसे ही बात कर रहा हूँ भैया, आइए ना थोड़ा। बुलटे, जल्दी से ऊपर चढ़ जा, चल। क्यों? अब मैं ऊपर क्यों चढ़ूं? सवाल पूछना बंद कर और काम पे लग जा। उसे भला ऊपर क्यों चढ़ा रहे हो गोपाल? हाँ? देखिए, चाहे जो भी मेरी बीवी को लेकर गया हो, बिना बेहोश किए उसे नहीं ले जा पाएगा। ये सच है? तो चाहे जो भी उसे ले जाए, कोई भी उसे अकेले खींच कर ले जा पाएगा? क्या हुआ,
चल चल चल, चढ़ जा चढ़ जा। ओह, चढ़ता हूँ। तो सबसे पहले मेरी बीवी को समुंदर के किनारे लाना होगा। हाँ, मैं चढ़ गया। अब चारों ओर अच्छे से देख, कहीं पे भीड़ नजर आ रही है क्या तुझे? भीड़? क्यों? भला भीड़ क्यों? क्योंकि किनारे से मेरी बीवी को ले जाने के लिए लोगों को जमा करना पड़ेगा ना, और उससे भीड़ होगी। कुछ दिखाई दिया? तुमने सही कहा गोपाल। हाँ है, वहाँ एक जगह भीड़ है। वहाँ वो रहा, वहाँ। नीचे आ और चल, भाग कर जाते हैं उधर। चल चल। अरे ओ गोपाल की बीवी। अरे भगवान कहाँ चली गई तुम? ये तो गोपाल की आवाज लग रही है। ओह, हमें तो खबर मिल गई है। हे भगवान, हालत तो बहुत बिगड़ गई है। नहीं, निकल लेता हूँ। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ पर हूँ? लेकिन मैं भागू कहाँ? गोपाल तो इधर ही आ रहा है। एक काम करता हूँ, वापस समुंदर में छलांग लगाता हूँ। अरे बाप रे! ये रही मेरी पत्नी है। लेकिन वो आदमी कहाँ गया? वो देखो, समुंदर में छलांग मारकर भाग गया। पकड़ो। पकड़ो। अरे जाने दो उसे, जो भी हो मेरी बीवी मुझे वापस मिल गई ना, यही काफी है। इस बार तो बच गया, लेकिन इसके बाद कहाँ जाएगा? पौना कहीं का। चखाता हूँ तुझे मजा।